दोस्तों आप सब ने एग्जिट पोल तो देख लिया होगा। 4 जून को रिजल्ट आना है, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल तो आपके सामने से गुजर चुका है और आपने ये भी देख लिया होगा कि भारतीय जनता पार्टी को 350-400 सीट्स मिल चुके हैं। वो तो अच्छा है कि अभी तक किसी ने 500 सीट नहीं दिया है, लेकिन सीट दिए जा रहे हैं और जम करके इन्हें सीट्स मिल रहे हैं। लेकिन ये जो एग्जिट पोल तैयार किया गया है वो कैसे तैयार किया गया है, ये एक बड़ा सवाल है। अब आप कहेंगे कि अगर आ गया मोदी जी को 300 प्लस तो ठीक है आ जाए, लेकिन एग्जिट पोल जो तैयार किया गया है क्या वो बिल्कुल सही है? क्या जो बातें हो रही है वो एकदम सही है? आइए आपको कुछ एग्जांपल दिखाते हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे ये भारतीय जनता पार्टी को 20 से 22 सीट जो है वो महाराष्ट्र में दिया जा रहा है ना। एसएचएस को 8 से 10, कांग्रेस को 3 से 4, एनसीपी को 3 से 5, एसएचएस को 9 से 11। तो इस तरह से सीट्स जो है अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बंटवारा किए गए हैं। हम आपको और भी कुछ बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स दिखाने वाले हैं, जैसे आपको देखना है। देखिए ये आप देखेंगे बीजेपी को 13 से 15 सीट दिया जा रहा है बिहार में, जेडीयू को 9 से 11, एलजेपी को 4 से 6। अच्छा देखिए, वाह वाह, 4 से 6, यानी कि जो पासवान जी हैं, चिराग पासवान जी, उन्हें 6 सीट दिया जा रहा है। ज़रा गूगल करके देखिए, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और जाके गूगल करके देखिए कि चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपी कितनी सीट पर चुनाव लड़ रही है। 5 सीट पर। जीत कितने पर रही है? 6 तक जीत सकती। वाह। तो इस तरह से एग्जिट पोल तैयार किया गया है। ये आपने एक देखा, उसके अलावा आपको दिखाते हैं। देखिए सीपीआईएम को झारखंड में 2 से 3 सीट मिल रही है। गजब, 2 से 3 सीट मिल रही है। ये तो बड़ी अच्छा, बहुत बहुत जबरदस्त आंकड़े दिए भैया। किसने दिए हैं? ये देखिए, ये जनादेश 2024 न्यूज नेशन का सर्वे है। क्या आपको मालूम है कि सीपीआई झारखंड पे कितने सीट पर चुनाव लड़ी है? जरा एक बार गूगल करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि महज 1 सीट पर तो इन्होंने चुनाव ही लड़ा है, फिर 2 से 3 पर ये चुनाव जीत कैसे गए? ये जवाब जो है इन्हें देना चाहिए जिन्होंने ये सर्वे किया है। इसी तरह और भी कई सारी चीज़ें हैं। आपने 4 से 6 देख लिया, बीजेपी को 13 से 15 देख लिया है, और आप कई सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ 13 से 15 आपने देखा है। यहाँ देखिए महाराष्ट्र को 20 से 22 सीट्स दी जा रही है। इस पूरे मामले पर जो खुलासे हुए हैं वो देखिए कि किस तरह से बातें बताई गई है। देखिए बिहार में एलजेपी कितने सीट पर चुनाव लड़ रही है? 5 सीट पर लड़ रही है। जीत कितनी हो रही है भैया? 6 सीट तक जीत रही है, यानी कि 5 सीट पर चुनाव लड़ी, 6 पर जीत जाएगी, है ना। इसी तरह जी न्यूज़ का भी एग्जिट पोल है। उससे पहले देखिए झारखंड में सीपीआईएम कितनी सीट पर लड़ रही है। ये वहां से कितनी सीट दे रहे हैं? सीपीआई मात्र 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है और एग्जिट पोल 3 सीट दे रही है, यानी कि 1 पर चुनाव लड़ रहे हैं, 3 पर ये लोग जीत रहे हैं। गजब। उसी तरह देखिए जी न्यूज़ का एग्जिट पोल को देखेंगे अगर, तो हरियाणा में लोकसभा की कुल सीटें हैं 10 और एग्जिट पोल में 16 से 19 सीटें अकेले एनडीए जीत रही है ना। टोटल सीट कितनी है? 10 है। जीत कितनी रही है? 19। 16 से 19 सीट जीत रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश गिनती की कुल सीटें हैं 4 और जी न्यूज़ ने दिए कितने? 4 सीट में इन लोगों ने जो है 6 से 8 सीट जीत ली, यानी कि 4 ही सीट है लोकसभा में। जीत कितने रहे? 6 से 8। आंकड़े भी तो पूरे होने चाहिए ना, आंकड़े दिखाने भी तो हैं। एक प्रोजेक्टेड आंकड़ा है भैया कि 350 तक ले जाना है, तो आंकड़े लाएंगे कहां से? तो आंकड़े बनाए जा रहे हैं। उसी तरह महाराष्ट्र में इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में एक्सिस माई इंडिया ने शिवसेना एकनाथ शिंदे को 8 से 10 सीट और शिवसेना उद्धव बालसाहब ठाकरे को 9 से 11 सीटें दिखाई। अब मजेदार बात यह है कि एसएचएस कुल 15 सीटों पर लड़ रही है, जिसमें 13 सीटें एसएचएस यूबीटी के खिलाफ है, जो कुल 21 सीटों पर लड़ रही है। देखिए बातों को समझिए कि किस तरह से एग्जिट पोल के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है कि एसएचएस कुल 15 सीटों पर लड़ रही है, जिसमें से 13 सीट एसएचएस यूबीटी के खिलाफ है, जो कुल 21 सीटों पर लड़ रही है। आगे देखिए और आपको दिखाते हैं। ये तार्किक रूप से देखिए, उनमें से किसी एक की संख्या लगभग समान होने के बजाय कम होनी चाहिए, है कि नहीं? लेकिन मोदी का आंकड़ा दिखाना तो पड़ेगा ना, मतलब 350 प्लस आपको जाना तो पड़ेगा ना, कैसे जाएंगे? इसीलिए इस तरह के आंकड़े को जो है डिजाइन किया गया। आप खुद देखिए ना किस तरह से, आप देखिए यहां देखिए, कहाँ 2 से 3 सीट दे रहे हैं, 1 ही सीट पर चुनाव ही लड़ रहे हैं, 4 से 6 दे रहे हैं, 5 ही सीट पर चुनाव ही लड़ रहे हैं। यहाँ देखिए अलग अलग आंकड़े हैं। 13 से 15 प्रोजेक्टेड सीट शेयरिंग जो है
वो इन्हें दिया जा रहा है, 9 से 11 उनको दे रहे हैं, 4 से 6 इनको दे रहे हैं। तो भैया देख लीजिए, अलग अलग आंकड़े हैं। और ये देखिए, लोकसभा राजस्थान में एनडीए को 33 सीट मिलने का जो है वो अनुमान है ना, 33 सीट दे रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से सीट शेयरिंग जो हो रही है इन लोगों की, और जो सीट के प्रोजेक्टेड दे रहे हैं, आप देखिए ना, एसएचएस 8 से 10, बीजेपी 20 से 22, और यहाँ देखिए एसएचएस यूबीटी 9 से 11। तो ये उद्धव बाल ठाकरे हो गए है ना। आपको मालूम है ना कि वहाँ 2 हिस्से में बट गया है, जिसके बारे में खुद यहाँ आपको ये ट्वीट आरजेडी ने किया है। देखिए क्या है, महाराष्ट्र में इंडिया टुडे के दिस पोल एक्सिस इंडिया ने शिवसेना एकनाथ शिंदे को कितने सीट दिए, 8 से 10, और शिवसेना उद्धव ठाकरे को कितने दिए, 9 से 11 दिए। 8 से 10 दिए एक को, शिवसेना एक को, और शिवसेना दूसरे को कितना दे दिया है, इन्होंने दिया है 9 से 11। अब मजेदार बात यह है कि एसएचएस ये कुल 15 सीटों पर लड़ रही है, जिसमें से 13 सीटें एसएचएस के खिलाफ है, जो कुल 21 सीटों पर लड़ रही है। इसलिए तार्किक रूप से उनमें से किसी एक की संख्या, लगभग किसी एक की संख्या जो है लगभग समान होने के बजाय कम होनी चाहिए थी, लेकिन मोदी का आंकड़ा है। तो आप तमाम लोग इन आंकड़ों को देख रहे हैं, लेकिन इन आंकड़ों को किस तरह से बनाया गया इसका अंदाजा आपको हो रहा होगा। इस तरह के कई सारे मामले, बहुत सारे लोगों ने जो है बनाए हैं पोल, और उनके पोल इसी तरह के हैं। भैया पता नहीं कहाँ से बना लिया, किन लोगों से बात किया। और आप ज़रूर बताइएगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, क्या आपके कोई सगे संबंधी से किसी ने बात की है, पूछा है कि आप लोगों ने किसको वोट दिया है, ये कौन जीत रहा है। ये सर्वे जो हुआ है, तो भैया आप लोग वीडियो देख रहे हैं है ना, अगर मान लीजिए इस वीडियो को महज 5 ही हज़ार लोग देखते हैं, या अगर मान लेते हैं कि भैया 1500 ही लोग देखते हैं, तो 1500 लोगों का परिवार होगा है ना। इन 1500 परिवार के लोगों में से कोई एक व्यक्ति तो होगा ना जिसके साथ ये सर्वे किया गया होगा। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।